बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर से होंगे और जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में हवाला किए थे उनको आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। अब तक मुझे कोई मैसेज नहीं मिला व्हाट्सएप पे ना ही कमेंट्स पे, तो उम्मीद करता हूं कि आप उस पर समझ गए होंगे। फिर भी मसला हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था पिछले लेक्चर में और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे करेंगे, ठीक है। तो अपनी बुक्स निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को और से पढ़ें कि इसमें हम कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 है सॉल्व, ठीक है। मैंने ये बता नहीं दिया कि ये कौन सी क्लास का है। क्लास 10 का मैथमेटिक्स है और चैप्टर नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लास 10 का मैथमेटिक्स। तो सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे क्या है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने दो तरीके किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने बाय फैक्टराइजेशन किया था, चूँकि मैंने डायमंड रूल का जिक्र किया था आसानी से। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का किया था, जिसमें हम फार्मूला बनाते हैं बीच में से, ठीक है, और फिर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं और रूट्स निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, we will use a quadratic formula and you know that what is quadratic formula. Quadratic formula is derived from a quadratic general form of quadratic equations, x square plus bx plus c, उससे ये प्रूफ हुआ है। तो अभी हम वो लिखेंगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जनरल फॉर्म जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपको पता होगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो 0 के बराबर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसान है, कोई मसला उसमें नहीं है ना। कुछ उसमें ऐसा है कि हम फार्मूले यूज़ करेंगे, बदले एक फार्मूला है और उसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हियर हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो लेंगे। मतलब मैंने आपको बता दिया था ना कि यहाँ पे एक 1 है, ठीक है। और तो ये इस 1 का क्या मतलब है, इस 1 का मतलब है a। यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो 8 है, तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो b, ये b है, ठीक है। मैंने बता दिया था कि ये, मैंने आप पे दोबारा रिवाइज करूँ, मैंने कहा था कि ax स्क्वायर प्लस, ठीक है, bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था। तो इसी में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये हमारे पास जनरल फॉर्म है और ये बताया था कि a, b और c हमारे पास कांस्टेंट है, तो वही a, b, c हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और मैंने बता दिया कि ये वाली वो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है मैंने बताया है, एक स्क्वायर के साथ 1 होता है ना, तो ये 1 है। b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास है ये वाला -8, ठीक है। बास स्टूडेंट जो है वो 8 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस है तो +8 लिख ले, +8 हम नहीं लिखते, वैसे ही 8 लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो फिर आप लोग -8 ही लिखेंगे, माइनस इसके साथ इंक्लूड होगा, -8। एंड द लास्ट वन इज c इक्वल टू क्या है 15, ठीक है, a b c। मैं सिर्फ वो कोएफिशिएंट्स और जो कांस्टेंट है वो ले रहा हूँ, ये 15 बन गया। इसके बाद मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला एज वी नो दैट, जो फार्मूला है मैंने आप लोगों को लिखा था, एज वी नो दैट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, सॉरी, फार्मूले की मदद से मैं करूँगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा वाला है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है, आप लोग खुद से लिख लें, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। यहाँ पे मैं
बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -8, c इज़ इक्वल टू 15, तो इसी वैल्यूज़ को इस अंदर पुट करना है, बस सिर्फ पुटिंग करना है। और उसके बाद रूट लेना है, जिसका स्क्वायर बनता है स्क्वायर कर ले, जिसमें डिवाइड करना है तो डिवाइड कर ले, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो मैं भी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाला जो है ये b, ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस के साथ क्या है, माइनस b है, तो माइनस b की वैल्यू यहाँ पे कौन सी वाली है, या मैं वैसे ही लिख लूँ, आप लोगों को दूसरे स्टेप में यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, ताकि फिर आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये सबसे पहले मैं x के बराबर लूँगा, ठीक है। x इज इक्वल टू ये फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में x है तो मैं x लूँगा, y है, z है तो फिर आप z से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू अभी मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, माइनस b है ना, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूँगा, b की वैल्यू कहाँ है, ये -8, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, माइनस अपना, इसके साथ अपना माइनस है, और ये जो है ये 8 के साथ खुद का माइनस है जो इसके साथ लगा हुआ, -8 ये बन गया, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस है, प्लस माइनस आप लिख लें, प्लस माइनस के बाद फिर मैं क्या लिखूँगा, जो वैल्यूज पुट हम कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस के पास अंडर रूट है, तो अंडर रूट भी आपके साथ होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर जो है b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या है, -8 है, ठीक है। वही वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ, मैं और कुछ भी नहीं लिख रहा, मतलब a b c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जो अंडर रूट है वो अपनी जगह पर, जो डिवाइड है अपनी जगह पर, जो कांस्टेंट हिंस है वो अपनी जगह पर। याद रख के मैं सिर्फ a b c की वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू -8 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, -8 कहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, -8, और उसके बाद -8 यहाँ पे b की वैल्यू, b यहाँ है तो -8 मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये b हो गया -8, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर को अपने इसके जो ऊपर है वहीं पे लिखूँगा। तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखूँ, स्क्वायर इसके ऊपर है क्योंकि इसको 2 दफ़ा ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रहा तो मैं ड्रा कर लूँ आपके साथ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, b स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसके बाद जो ये आपको नज़र आ रहा होगा माइनस है, तो माइनस और माइनस के साथ साथ फिर 4 है, 4ac, तो फिर मैं a की ब्रैकेट हो गई और ये c की, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जिस तरह मैंने बता दिया वही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। और b की वैल्यू क्या है, सॉरी c की वैल्यू जो है वो -15 है, ठीक है। ये अंडर रूट जो है ये इसके ऊपर है, सारों के ऊपर है, ठीक है। ये अंडर रूट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारों पे अंडर रूट इसके ऊपर है। तो उसके बाद मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे, और सॉरी एक स्टेप मैं भूल गया, वो ये है कि अब मैं जो डिवाइड की साइन है वो यहाँ पे लूँगा। तो ये सारा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखूँगा 2a है ना, तो 2 अपने जगह पर, और ब्रैकेट या लिख के, या आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और ये जो ब्रैकेट है, ब्रॉड है, जो भी आई, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। 2a है तो a की वैल्यू कहाँ है, ऊपर 1 है, ठीक है। आसान है ना, यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की, उसके बाद मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फिर दोबारा से x लूँगा, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो प्लस हम लिखते हैं या नहीं लिखते, तो 8 हो गया। फिर इसके बाद ये जो प्लस माइनस है ये मैं अपनी जगह पर यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि इसकी अभी प्रोसेस नहीं हुई। और इसके बाद जो अंडर रूट है वो भी यहाँ पे लिखूँगा। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं
उसको मैं सिंप्लीफाई करूँ। ये -8² है, मतलब -8² का क्या मतलब है? बहुत स्टूडेंट अभी तक क्लास 10 तक पहुँचते हैं और वो ये नहीं समझते कि 8 2 16 लिखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बता दिया था कि जिस हिस्से के ऊपर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, जो भी आ जाए, तो उसी हिस्से को 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 आया है तो -8 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा। तो -8 मल्टीप्लाइड और -8 से क्या आता है? यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रा करके लिखूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये -8 और फिर मल्टीप्लाइड बाय माइनस ये भी 8। ठीक है, अकेले ये इन से मल्टीप्लाई नहीं होते, बल्कि इसके साथ जो साइन है वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 8 8 क्या आता है? 64। ठीक है, 8 8 64 और माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। तो इसलिए +64 है, तो प्लस हम यहाँ लिखते हैं या नहीं लिखते, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इस -8² की जगह पर मैं क्या लिखूँगा? 64। ये 64 बन गया। ये माइनस अपनी जगह पर, माइनस के बाद अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर ले। 4 1 4, 4 15 क्या? 60। तो यहाँ पे आप लिख ले 60। ठीक है, 60 बन गया ना ये। अब इसके बाद ये दोनों जो है ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसके अंदर ही है। अब मैं यहाँ पे जो डिवाइड है उसका लिखूँगा ये डिवाइडेड बाय। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको आप छोटा सा कर ले। यस, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ना। अच्छा भी ठीक है। इसके बाद 2 1 2, ये वाला, ये 2 हो गया, ये इसके नीचे है। ये जो है ये वाला मैं दोबारा से ड्रा कर दूँ, थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको दोबारा यहाँ से कोशिश करता हूँ। सॉरी, फिर से ख़राब हो गया। ये लाइन मतलब डिवाइड, आप वो डिवाइड भी लिख सकते हैं जो हम आप जो कॉपी में लिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो ये तो फिर वहाँ ऐसे ही आ रहा है। सॉरी, ये अभी ठीक है। सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 ये बन गया ये। ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब इसके बाद x इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करना है मुझे, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 8 और इसके बाद ये जो प्लस माइनस है ये भी लिख लूँ, क्योंकि अंडर रूट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, 64 से 60 को माइनस कर ले तो क्या बचता है? 4। ठीक है, इसके बाद फिर डिवाइडेड बाय जो मैंने अभी ड्रा किया, डिवाइड बाय चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये हो गया डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय क्या है नीचे? ये 64 से मैंने 60 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या गया? इससे 4 गया, अंडर रूट में रह गया, और नीचे जो इसके है वो क्या है? वो है 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, ये अपनी जगह पर 2 आ गया। इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मैं x की वैल्यू x इज इक्वल टू, ठीक है, 8 प्लस, अभी स्क्वायर रूट लेना है, मतलब 4 का स्क्वायर रूट, तो 8 इसके बाद प्लस, ठीक है, 8 प्लस माइनस, और इसका जो स्क्वायर रूट क्या आता है? 2 2 4 आता है ना, तो 2 यहाँ बन गया। और फिर डिवाइड में क्या लिखूँगा? फिर वही प्रोसेस मैं करूँगा कि डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लाइन खींचूँगा कि डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे मैं अभी लिखूँगा कि डिवाइडेड बाय 2 है ना यहाँ पे, तो ये 2 बन गया। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू, अभी इसको सिम्प्लीफाई करना है, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो x इज इक्वल टू, अब आप खुद बता दें मुझे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि पहले मैं लूँगा 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, फिर दोबारा, क्योंकि 2 दफ़ा लेना है ना, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसी तरह लूँगा मैं।
यहाँ पे मेरे को 8 फिर प्लस 2 और फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं अगर ये शॉर्टकट डिवाइड लिखूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 ये हो गया। और इसके बाद फिर दूसरा जो स्टेप है हमारे पास वो ये है कि x इज इक्वल टू और क्या है 8 + 2 हो गया ना, तो फिर अभी क्या लूँगा, सोचिए ज़रा, 8 + 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो 8 - 2 डिवाइड बाई 2 लूँगा। तो यहाँ पे 8 - 2 और फिर डिवाइडेड बाय क्या लूँगा 2। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, दोनों को सिंप्लीफाई, मतलब इन दोनों को बीच में से यहाँ ऐसे मैं करूँगा और इसको सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने से हमें x की जो वैल्यू है वो मालूम होगी। तो यहाँ पे पहले सॉरी, ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हाँ यहाँ पे हो गया। पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये अगर मैं बाद में लिखूँ ठीक है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पहले मैं 8x प्लस जो है 8 + 2 डिवाइड बाई 2 लूँगा, फिर उसके बाद जो है x - 2 डिवाइड बाई 2 लूँगा। तो 8 + 2 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है 10 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 ये बन गया। तो क्या था इससे x इज इक्वल टू 1 * 2, इसको आप काट ले, 2 * 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो इससे क्या आता है 5। तो एक आंसर हो गया हमारे पास 5। अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे, तो दूसरा जो हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या था, वो ये था कि 8 - 2 डिवाइड बाई 2, 8 - 2 डिवाइड बाई 2, तो वो लिखूँगा यहाँ पे आप लिख के कि दूसरा हमारे पास है x इज इक्वल टू 8 + 2 एक था, अब 8 - 2 और डिवाइडेड बाय क्या था 2। अब इसको सॉल्व कर ले तो x इज इक्वल टू 8 से 2 माइनस कर ले तो क्या आता है, 8 से जब मैं 2 को माइनस करूँ तो 6 आता है। तो ठीक है, 6 को डिवाइड कर ले किस पे 2 पे, जब 6 को मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो ज़ाहिर बात है कि 2 * 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे 3 बच जाता है। तो x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे हो गई, एक वैल्यूज़ हमारे पास जो है x की, दो वैल्यूज़ इस तरह बन गई कि x इज इक्वल टू ये 3 बन गया, ठीक है, और दूसरी जो है x की दो रूट्स बन गए ना यहाँ पे स्क्वायर, ये वाला, ये जो है इसको भी मैं आप लोगों को मेंशन कर दूँ, ये वाला जो आ गया ये x इज इक्वल टू 5, ये दो रूट्स बन गए। तो ये दोनों इसके आंसर हो गए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे किस तरह सॉल्व करना है, तो आपको ये पेपर में भी इस तरह बताया दिया गया होगा, लिखा होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। का क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस कर ले, बार बार कर ले। बहुत ही मतलब ये पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय फैक्टराइजेशन, ये उस तरीके से सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आपको फार्मूला जो है वो याद करना है, फिर ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करने हैं, उसके जो जिसके स्क्वायर हम लेते हैं उसके स्क्वायर लेंगे, और जिसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर ले, फिर प्लस माइनस कर ले, प्लस माइनस के बाद उसको फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर एक दफ़ा प्लस में लिख के और एक दफ़ा माइनस में लिख के, तो आप लोगों का दो आंसर इसके आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो 2-3 जितने भी इसमें क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे देख लूँ, आप अपनी बुक में लिख लें, 4 क्वेश्चन है कि 5-6 क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। तो ये 6 क्वेश्चन मैं आप लोगों को हवाला कर रहा हूँ, ये भी इसी तरह है, लेकिन मैं आप लोगों को एक टिप्स इसमें ये बताऊँ कि पहले आप लोगों को क्या करना है। पहले आप लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में ही आप लोगों को लिखना होगा। अगर उसमें नहीं होगा तो फिर आप लोगों को मसला होगा। इस फॉर्म में ax², ठीक है, जिस तरह मैंने डिस्कस किया था, ax² + bx + c, ठीक है, तो ये प्लस bx और फिर प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए।
तो आपको अभी साफ दिख रहा है कि मैंने वहाँ पे ए बी सी लिया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू हो ए की भी होगी, एक्स के साथ जो वैल्यू हो बी की होगी, और सी जो कांस्टेंट है तो ये सी की वैल्यू होगी। तो इसी फॉर्म में होगी, तभी जाके आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन करें, और जो भी आप लोग को इसमें मुश्किल लग रहा हो, ठीक है, अगर मुश्किल इसमें मेरे ख्याल से तो नहीं, अगर है आपको तो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें कि मैं वो उस पर भी दोबारा से उस पर लेक्चर आपको तैयार करके यहाँ पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये फार्मूला आप याद करें, आसान है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कल फिर दूसरे लेक्चर में जो आपको मसला हो वो करेंगे, और वो नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे समझ गए होंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो दूसरे लेक्चर तक हम आपको से इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।